जी, ताज़ा तरीन इत्तलात अब तक यही है कि अब तक 5 अफराद को निकाला जा चुका है, जबकि मज़ीद अफराद को निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मलबा है, मलबे का ढेर है, जहाँ इलाका मकीन भी बड़ी तादाद में पहुँच गए हैं और रेस्क्यू का अमल जारी है। रेस्क्यू अमल में मुश्किलात का सामना है क्योंकि गुंजान आबादी वाला इलाका है, जो गाड़ियों को पहुँचने में मुश्किलात का सामना होता है। ऐसे में जो इमारत गिरी है उसके अतराफ़ की इमारतों को भी जो है वो मुतासिर हुई हैं और इलाके में जो है वो एक अजीब सा मंजर सामने हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में मलबा मौजूद है और मलबे से जो है वो अंदर दबे अफराद को निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू रज़ाकार मौके पर मौजूद हैं और इसी सिचुएशन में हम इस माजी में भी देखते रहे इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, मगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है वो इमारतों को मखदूश तो करार दिया जाता है, मगर इन्हें खाली कराने के लिए जो इक़दामात मुश्किलात का सामना होता है इनमें, क्योंकि कोई मुतबादिल रिहायशी ज़रिया मौजूद नहीं होता। अच्छा शाइस्ता ये बताएगा कि समर अब्बास भी ये बता रहे थे कि लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं उनकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ मुश्किलात आ रही हैं। कार्डन ऑफ कर दिया गया एरिया को, लोगों को बाहर निकाल दिया गया है या अभी भी वो भी अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए? जी, इलाका मकीन भी बड़ी तादाद में मौजूद है और अपनी मदद कोशिश की जा रही है कि मलबा हटाकर जो है वो जो अफराद से दबे हैं, और ऐसे सिचुएशन में यही होता है कि आवाज़ें भी सामने आ रही होती हैं। जो लोग ज़ख्मी होते हैं वो बाहर निकालने की कोशिशों में बाहर निकलने की कोशिश खुद भी कर रहे होते हैं और उन्हें निकालने की कोशिशें भी जारी हैं। इलाका मकीन भी यहाँ मौजूद है और बड़ी तादाद में। अच्छा शाइस्ता कहिएगा, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं इस वक्त, फैमिलीज़ कितनी थी, बच्चे भी थे, सुबह का औकात है और जो जिन्होंने काम पे नौकरी पे जाना वो तो चले गए होंगे, लेकिन फैमिलीज़ में इस टाइम पर कुछ बताया जा रहा है कि कितनी फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद थी, बच्चे वहाँ पे थे और अभी मलबे तले कितने लोग हो सकते हैं? जी 5 मंजिला इमारत ही बताई जा रही है। इमारत में जो है वो सारे फ्लैटों में जो है मकीन मौजूद थे, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद होने का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि बच्चे भी थे और ख़वातीन भी थी, जिन्हें जो अब मलबे तले दब गए हैं। मलबे तले दबने के बाद जो इनको निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मलबा हटाने के लिए जो है वो बड़ी मशीनरी भी मंगवाई गई है, जिसके बाद जो ज़िले इंतज़ामिया से मशीनरी तलब की गई है और यही कहा जा रहा है कि बर वक्त जो है वो ज़ख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। शायद जो मुतसिल इमारतें हैं उनको नुकसान पहुँचा, कितना नुकसान पहुँचा उन्हें? जी, ऐसे सिचुएशन में यही होता है कि जो एक इमारत गिरती है तो दीगर इमारतें भी इसकी जद में आती हैं, मुतासिर होती हैं, उनमें भी टूट फूट का सामना है और जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, दीवारें मुतासिर हुई हैं उनकी। अच्छा, वैक्यूएट करवा लिया गया है? बाकी जो बिल्डिंग जैसे आप बता रही हैं कि नुकसान उनको भी पहुंचा है, तो वो खाली करवा ली गई हैं? खुदा न ख्वास्ता अगर कोई वाक़या दोबारा रोनुमा होता है तो लोग जो हैं वो महफूज रहें सर? जी, इब्तिदाई तौर पर अब तक ऐसी कोई इतलात मौजूद नहीं है कि इतराफ़ के इलाकों को जो है वो वैक्यूट कराया गया है। अलबत्ता बड़ी तादाद में जो इलाके के जो रिहायशी हैं वो वहाँ मौजूद हैं, बाहर आ गए हैं निकल कर, और जो ये एक मंज़र जो सामने हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में मलबा मौजूद है और कोशिशें की जा रही हैं कि बर वक्त जो है वो ज़ख्मियों को बाहर निकाला जा सके। अच्छा ये भी बताइएगा, जैसे आप पहले भी बता रही थी कि यहाँ पर सिग्नल्स की बंदिश की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो अभी जो रेस्क्यू का अमला है वो पहुँच चुका है? मैन पावर इनफ है यहाँ पर जो इमदादी सरगर्मियाँ उसको जारी रखने के लिए? जी, करीबी जो रेस्क्यू के इदारे मौजूद थे, रेस्क्यू रज़ाकार मौजूद थे, वो तो पहुंच गए हैं, मगर इतनी बड़ी तादाद में जब मलबा गिरा है तो बड़ी मशीनरी जो है वो उसकी ज़रूरत पेश आ रही है, बड़ी मशीनरी तलब की गई है। उसके बगैर जो है वो इतनी बड़ी तादाद में मलबे को हटाना मुश्किल होगा। सिर्फ रेस्क्यू अफराद जो है वो अपनी मदद आपके तहत तो कोशिशें कर रहे हैं, मगर इसके लिए मशीनरी की ज़रूरत है, जो इंतज़ामिया की जानिब से मशीनरी तलब की गई है। अब इन गुंजान आबादी वाले इलाकों में गुंजान गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ पहुँचते हुए जो गाड़ियों की मुश्किलात का सामना होता है, रोड की बंदिश का सामना भी है क्योंकि मुहर्रम अल-हराम में मुहर्रम के दौरान जो है वो सिक्योरिटी के बायस जो काफ़ी रोड बंद है, तो जाए वक़्त पर पहुंचने के लिए जो है वो गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं, जो कोशिश की जा रही है कि बर वक्त वहाँ पहुँचाई जा सके। ठीक है शाइस्ता, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलें कि ये वाक़या पेश आया है कराची में, जहाँ पर 5 मंजिला इमारत रिहायशी इमारत गिरी है और अभी तक ताज़ा तरीन जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनमें 3 ख़वातीन भी शामिल हैं। और इसी इलाके में तकरीबन 456 इमारतें ऐसी हैं जिनको कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मखदूश करार दिया है, और लेकिन उन्हीं में से जो है वो एक इमारत आज का एक हिस्सा ज़मीन बोस हुआ है और रेस्क्यू का अमला वहाँ पर पहुँच चुका है और रेस्क्यू का काम इस वक्त शुरू हो चुका है। कुछ ताख़ीर इसमें इसलिए ज़रूर हुई क्योंकि मोबाइल फ़ोन सर्विस जो थी वो मुअत्तल थी, तो जो पैगाम रसानी थी उसमें कुछ ताख़ीर अलबत्ता ज़रूर हुई है, लेकिन ताज़ा तरीन रेस्क्यू काम की जानिब से इतलात ये हैं कि मलबे से 5 अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त भी जो लोग हैं वो भी अपनी मदद आपके तहत जो है वो रेस्क्यू के अमल में
जो है वो शिरकत कर अच्छा, रहे हैं। शाइस्ता बताइएगा कि इस जब खारा दर वाला सानिया पेश आया उसके बाद फिर नोटिफिकेशंस भी जारी किए गए थे, तो क्या जो इलाका मकीन है इस बिल्डिंग के हवाले से स्पेसिफिकली इस बिल्डिंग को कोई नोटिफिकेशन मिला था? जी, इब्तदाई तौर पर ये कहना मुश्किल होगा कि नोटिफिकेशन कोई मिला था या नहीं मिला था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हम ये देखते हैं माजी में भी कई दफ़ा जो है वो हुकाम की जानिब से नोटिफिकेशन तो जारी कर दी जाते हैं, मगर इन मखदूश इमारतों को खाली कराने का अमल खासा मुश्किल होता है, क्योंकि जो है मुतबादिल रिहायशी जो है ज़रिया मौजूद नहीं होता। और रिहायशी अफराद का यही कहना होता है कि अगर हुकूमत हमें मुतबादिल रिहाइश फराम करे तो हम जो है वो ये इमारत खाली कर देंगे। और यही हम देख रहे हैं कराची के इलाके जो है वो गुंजान आबादी इलाके में जो है वो आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और रिहायशी मुतबादिल मौजूद ना होने से जो है वो इलाका मकीन ठीक है, तो क्या इलाका मकीन की जानिब से भी कभी कोई नोटिफिकेशन दिया गया कि ये मखदूश हालत में बिल्डिंग है और आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो इस पर नज़रसानी की जाए या देखा जाए? जी, इसी वक्त माजी में हम देख चुके हैं कि इन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है वो माजी में नोटिफिकेशन इमारतों पर लगाए जाते हैं, जस्ता किए जाते हैं। अभी इब्तदाई तौर पर ये कहना मुश्किल है कि ये इस इमारत को भी जो है वो इस मखदूश इमारतों में शामिल किया गया था या नहीं किया गया था, क्योंकि जो इलाका ये मौजूद है ओल्ड सिटी एरिया का इलाका है, लियारी है। लियारी में बड़ी तादाद में जो है ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो खस्ता हाल है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये इलाके का महल वकूफ़ क्या है? हैवी मशीनरी तलब की गई है यहाँ से मलबा हटाने के लिए, तो क्या गलियाँ इतनी कुशादा हैं कि हैवी मशीनरी आ सके यहाँ पर? क्योंकि अक्सर इलाकों में जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो गलियाँ तंग होने की वजह से भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है रेस्क्यू ऑपरेशन में। जी, लियारी और ये ओल्ड सिटी एरिया के जितने मकामात हैं यहाँ पर यही मुश्किलात पेश आती हैं। जब भी कोई हादसा पेश आता है, कहीं आग लग जाती है या कोई ऐसा कोई हादसा रोनमा होता है जहाँ इमारत गिरने या इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, तो हैवी मशीनरी को जाने मुश्किलात का सामना इसी वजह से होता है कि गुंजान आबादी वाला इलाका है, बिल्डिंगों की तादाद ज़्यादा है और जो गलियाँ हैं काफ़ी तंग हैं, हैवी मशीनरी को जाने में मुश्किलात का सामना होता है। अभी रेस्क्यू अफराद का भी यही कहना होता है कि यहाँ पहुँचने में, अंदर जाने में जो है वो मुश्किलात पेश आती हैं। ठीक है, ये भी बताइएगा कि इलाका मकीनों की जानिब से भी ये बात सामने आई है कि तकरीबन 6 फैमिलीज़ यहाँ पर रिहाइश पजीर थी। ये 5 मंजिला इमारत है, तो इसमें सिर्फ 6 फैमिलीज़ थी या मज़ीद भी कुछ आपके पास डिटेल्स आई हैं इस हवाले से स्पेसिफिकली? जी, अभी ये कहना कुछ कबल वक्त होगा कि कितनी फैमिलीज़ हैं, इसकी तादाद सामने नहीं आ सकी है, क्योंकि जो अफराद दबे हुए हैं इन्हें निकालने के बाद ही वाज़ह हो सकेगा कि कितने अफराद यहाँ मौजूद हैं, कितने फ्लैट थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आना भी बाकी हैं।